सो वेल, आई होप आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भाई तगड़े तरीके से मजे में चल रहे होंगे। भाई लीक पेपर तो वैसे ही मिल जा रहे हैं, तगड़े मजे में ही चल रहे होंगे। बाकी अभी जो आप लोगों का इंग्लिश का जो आज भाई क्लास 12 का पेपर हुआ था, आज अपन बात करेंगे उसके सॉल्यूशंस के आंसर्स की। और ये आंसर्स आपको कैसे पीडीएफ के रूप में मिलेंगे सब कुछ बताऊंगा मैं, और सब कुछ अपन जानेंगे सॉल्यूशन आज के पेपर का। आपको फटाफट से मिलाते चलना है कि आपने कहां गलती की है, कहां सही किया है। और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो भाई ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स का जो अभी पेपर हुआ है आपका शाम के टाइम पे, उसका ये इंग्लिश सेट ए का है। बी का भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिलेगा, तो सब कुछ आपको जान लेना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, कुछ सेक्शन ए था आपका रीडिंग वाला, जिसमें आपका क्वेश्चन बनता रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ के यहां से इसके आंसर्स लिखने थे। तो भाई मैं तुम्हें एक काम करता हूं कि ये सब चीजें डिटेल में ना बता के मैं तुम्हें सीधे सीधे आंसर बता देता हूं, एंड वो आप लोगों को देख लेना है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई, क्योंकि कल सुबह मुझे पनवेल निकलना है, टाइम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 1 था आपका, दी ऑथर अपेरेंटली थिंक्स दैट पप्पीज आर फ्रेंडली एंड प्लेफुल। बी नंबर का आपका आंसर था। सेकंड था आपका, विच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ल्ड बिहेव एज एप्लीकेबल टू दिस पैसेज। उसका आंसर था आपका डी ट्रेन। थर्ड था आपका, दी अबव पैसेज स्पीक्स ऑफ, तो इसका आपका सी नंबर का आंसर था। फोर्थ का आपका जो आंसर था वो आपका सी नंबर का था। फाइव का जो आपका आंसर था वो आपका बी नंबर का था। 6 का जो आपका आंसर था वो आपका भाई डी नंबर का था, ठीक है। और 7 का जो आपका आंसर था वो था यहाँ पे आप लोगों का सी नंबर का, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन था उसका आपका आंसर था यहाँ पे बी नंबर का आपका क्वेश्चन था, आंसर था, सॉरी। उसके बाद जो आपका था वो था आप लोगों का सी नंबर का। और 10 जो आपका था उसका था आपका ए नंबर का। तो जो 10 क्वेश्चंस के आपके मैंने बता दिए, एक बार रिपीट में सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें भी आपको पैसेज पढ़ना था। तो फर्स्ट का जो आपका था वो उसका आंसर था, द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन आर थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट एंड फ्यूचर। सेकेंड आपका था, गिव सुटेबल टाइटल टू। तो इसका जो आंसर था कुछ इस टाइप का था। आपको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई, आपका भी टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा मैं, और खुद का भी। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकंड आपका जो था ये था आपका सेक्शन बी राइटिंग वाला था, जिसमें आपका क्वेश्चन 3 था कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ये आपको लिखना था। ये इसका आंसर नीचे मैं आपको बता चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। नेसेसरी वाला ये जो आपका ग्रामर पोर्शन था। अब हम ये जो ऊपर था आपका सेक्शन बी को हम नीचे दे देंगे। सेक्शन सी में बढ़ते अपन सीधे। ग्रामर का आपका था क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको लिखना था, जिसमें फर्स्ट था आपका 8। सेकंड का आंसर था आपका YEET जो था लास्ट में, वो आपका आंसर था। सेकंड का था आपका हिज ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक, आएगा तो आपका 80 आएगा। थर्ड का था आपका वी डेज टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, उसका आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑक्ट। 4 का आपका था ही इज अ डैश RJ, तो उसका आ जाएगा AN सेकंड नंबर का। फिफ्थ का आपका आ जाएगा विल यू लैंड मी, उसका आपका आंसर आ जाएगा सम मनी प्लीज, तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा पहला। 6 का आपका आ जाएगा ही कैन राइट विद डेस, तो इसका है एडर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, डू एज डायरेक्टेड आपको करना था, तो इसका जो कुछ आंसर है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूरे दिए हुए हैं। इसके अगर मैं आंसर्स की बात करूं तो आपका पहले का आंसर आ जाएगा सी नेवर कम्स ऑन टाइम, नेगेटिव। सेकंड का आपका आ जाएगा नेदर थॉट इंग्लिश इन नॉर मैथमेटिक, कंबाइंड आ जाएगा। थर्ड का आपका आ जाएगा दी बॉय सेड टू मी दैट ही न्यू मी, तो इसका आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। 4 का आपका आ जाएगा इट हैज नॉट बीन डन बाय मी, तो इसका आ जाएगा पैसिव वॉइस। 5 का आपका आ जाएगा, 5 का वेयर आई टीच द अंडरलाइन कॉल्स, तो इसका आ जाएगा आपका रिलेटिव क्लोज। और 6 का आपका आ जाएगा एज सून एज द सन रोज द फॉग डिस्पियर, तो इसका आ जाएगा री राइटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। सेक्शन डी आपका था टेक्स्ट बुक क्या था, क्वेश्चन 8 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दी बिलो, आपको ये पढ़ के इसके आंसर देना था। तो यहाँ पे आपके कुछ इस टाइप के दिए हुए थे क्वेश्चंस। तो ये पहले का आपका आ जाएगा विलियम डोगल्स। सेकंड का आपका आ जाएगा व्हाट डज द वर्ल्ड टीचर्स मीन्स, तो इसका आ जाएगा आपका ए डेंजर्स। थर्ड का आपका आ जाएगा आंसर फॉर इट हैड सेलो वाटर टू लर्न स्विंग, और आपका इसका आ जाएगा जो है फोर्थ का आ जाएगा आपका फर्स्ट, जो कि है बिकॉज इट वॉज अ सफर। और उसके बाद जो 5th नंबर का आपका है उसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का, गैंगर ऑफ द यकीमा रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉल,
तो ये आपका दिया था ए नंबर का, उसका आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले का आपका आ जाएगा सी, पाब्लो नरूडा। सेकंड का आपका आ जाएगा व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा टू कीप क्विट एंड इंटरस्पेक्ट। और थर्ड का आपका आ जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। और बी नंबर का था आपका क्राउन प्रिंस जंग बहादुर टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे नो अदर मिरेकल। इसके कुछ आंसर्स अपन देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन था उसका पहले का आंसर आ जाएगा आपका ए बी, बी आ जाएगा बी कल्कि। सेकंड का आपका आ जाएगा ए बाय रॉयली। थर्ड का आपका आ जाएगा आंसर जो है 20 ईयर्स। फोर्थ का आपका आ जाएगा सी, डिड नॉट सी एनीथिंग इन इंग्लिश फिल्म्स। और क्वेश्चन नंबर 10 था आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो आपको 30 वर्ड में इसका जो है कुछ आंसर लिखना था। क्वेश्चन था आपका व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन डाउन बुलेटिन बोर्ड, तो इसका ये कुछ इधर आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये आंसर पढ़ लेना। यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का जो आपका दिया हुआ है ये कुछ इस टाइप से आंसर्स आपके दिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो था आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3, तो ये इसके जो आंसर्स हैं ये सब जो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, तो ये यार बहुत बड़े बड़े इसके आंसर से। एक काम करते हैं, इसकी लिंक ही मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके लिंक से जाके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सब इजीली पूरे के पूरे पेपर के मैं दे दूंगा, फिर आप हिसाब से मिलाते रहना। क्योंकि यार देखो बहुत समय इस चीज़ में चला जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा ये चीज़ें हो जाएगी। मैं आपको सीधे ये PDF की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस चीज़ को देख सकते हो। बस फिलहाल सिर्फ इतना था, और कोई नेक्स्ट पेपर आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए और बेटर तरीके से कर पाए। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।